आप देख रहे हैं KTV न्यूज़ और मैं हूं सजात चौपान। चलिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सलीम अहमद भट्ट साहब जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनसे बात करेंगे, ख़ास तौर से बात करेंगे रामबन ज़िले के दूर दराज इलाके के साथ साथ बनिहाल की भी बात करेंगे। जिस तरीके से बिजली की आंख मचोली से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसी हवाले से बात करेंगे इनसे। और ख़ास तौर से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो बिजली महकमा है वो कंपनियों को बिजली दी जा रही है और लोगों को, अगर लोगों से भी पैसे वसूल किए जाते हैं मगर बरकस उनको कंपनियों को ज़्यादा बिजली दी जा रही है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अहमद भट्ट साहब। आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल KTV न्यूज़। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जिस तरीके से आए रोज़ बिजली की आंख मचोले की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके हवाले से आपका क्या कुछ कहना है सर? सर, मैं आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया को, खासकर जो बिजली डिपार्टमेंट है, उनको कुंभकर्ण की नींद जो सोए हुए हैं, इनको जगाना चाहता हूँ। अगर जो कायदा कानून है, अगर आप बिजली का फ़ीस तो बराबर लेते हैं आप, मगर बिजली की कटौती इतनी ज़्यादा क्यों? इससे पहले भी डिपार्टमेंट यहाँ रहा करते थे, यहाँ मुलाजिम रहा करते थे। जो अपनी मनमानी चलाते हैं वो नहीं चलेगी। पहले सरकारों में ऐसा कुछ होता था, आज की सरकार में ऐसे होने वाला नहीं है। मैं इनको आपकी वसादत से चेतावनी भी देता हूं और जगाना भी चाहता हूं कि जो बिजली की जो ये कटौती बार बार होती है, जो ये प्राइवेट जैसे यहाँ इतनी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको जब बिजली मुहैया हो सकती है तो जिनसे ये फीसें लेते हैं उनको बिजली क्यों नहीं मुहैया होगी? मैं आपकी वसादत से बिजली डिपार्टमेंट को जगाना चाहता हूं कि 2022 तक जो मोदी जी का कहना है कि वो कोई घर नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंचेगी, जहां नल नहीं पहुंचेगा। मैं कहीं PHE के डिपार्टमेंट को भी आपकी वसादत से कहना चाहता हूं कि जो ये कुंभकर्ण के नींद सोए हैं, खाली तनख्वाहें लेते हैं, तनख्वाह खाते हैं और गरीबों का काम पूरा अंजाम तक नहीं देते हैं। तो मैं बिजली डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब, अगर आप पैसा लेते हो तो बिजली को क्यों कटौती हो रही है? बार बार इतनी कटौती क्यों हो रही है? जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, न सिर्फ बनिहाल की बात की जाए, ऊपरी इलाकों की अगर बात की जाए तो आंख मचोली बिजली की देखने को मिल रही है। इस हवाले से आपने क्या कुछ इंतज़ामिया तक इस बात को पहुंचाया और उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द अमल देखने को? देखो सर, हमने DC साहब से भी इस बारे में बात की, हमने बिजली के जो हाई अथॉरिटी है इनसे भी बात की है। हमने अपनी पार्टी के हाई कमांड को भी ये लेटर लिखा है कि यहाँ पर जो बिजली का ये आँख में चोली हो रहा है, हर 10 मिनट के बाद कटौती, हर 10 मिनट के बाद कटौती, ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऑफिसर नहीं सही तरीके से काम करेंगे तो इनको हम बहुत जल्दी आगे पीछे भी भेज सकते हैं। मैं इन ऑफिसरों को और जो लाइनमैन भाई हैं उनसे भी मैं पुरजोर अपील करता हूं, वो अपने फ़र्ज़ को अंजाम दें और सही तरीके से जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, बिजली का जो सिस्टम है, वो भरपूर हर गरीब को पहुंचना चाहिए। मेरे गरीब बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, जो बिजली पढ़ने का टाइम होता तो उसी टाइम में बिजली कट होती है। तो मैं इंतज़ामिया को फिर आपकी वसादत से इल्तिजा भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट अगर अपने फ़र्ज़ को अंजाम ना दें तो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर वो इसमें नाकाम पाएंगे तो। वहीं बात करेंगे, कुछ लोगों का ये भी मानना है जो कंपनियां हैं, 4 लाइन कंपनियां या फिर रेलवे का काम कर रही हैं, उनको भी बिजली दी जा रही है, अगरचे लोग भी वही पैसा दे रहे हैं और वही कंपनियां वो भी पैसा दे, मगर उनको ज़्यादा बिजली दी जा रही है 24 घंटे, लोगों को उस बरकस नहीं मिल रही। इस हवाले से क्या कुछ? देखो, पहले पब्लिक को लाइट चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंटों को, ये जो बाकी कंपनियां आ रही हैं इनके पास DG भी होते हैं, इनके पास जनरेटर भी होते हैं, ये तो कुछ कर सकते हैं। मगर जो मेरा गरीब, जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, उसको अगर लाइट नहीं मिलेगी तो उसकी पढ़ाई में असर पड़ सकता है। मैं यहाँ की इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करता हूँ कि ये इस सिस्टम को सुधारें। अगर नहीं सुधारते हैं तो फिर सुधारना हमें आता है। तो मैं आपकी वसादत से ये बोलना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को कि जो तनख्वाहें आप लेते हैं वो हलाल करो। अगर हलाल नहीं करते तो वो पैसा गलत जगहों पे चला जाता है, फिर वो जो अस्पतालों में चला जाता है, बाकी जगहों पे जाता है। क्योंकि जो गरीब का एक हक है, बुनियादी हक है, बिजली, रास्ता, पानी, अगर एक अमीर को गैस भी मैसर होगी, बिजली भी मैसर होगी, मेरे सीनापति, पुगुल, पड़िस्तान, महू, मंगित, उन लोगों की तरफ भी तो तवज्जो दिए जाए। अगर यहाँ तो बाज़ार में सब कुछ मुहैया है, मगर जो मेरा पहाड़ पर रहने वाला एक गरीब भाई है, उसको तो इस आसरा इस लाइट का है, ये भी नहीं अगर हम दे पाए तो फिर हमें क्या फ़ायदा इस सरकार में रहकर। हमें
अगर हम इस सरकार में रहते हैं तो हमें हर गरीब को लाइट पहुंचनी चाहिए, हर मजलूम को लाइट पहुंचनी चाहिए। तो मेरी ये पुरजोर अपील है यहाँ की इंतज़ामिया को कि कम से कम इस पर तवज्जो दिया जाए और इस पर पूरी तौर इजाला इस चीज़ से मिलना चाहिए। वहीं बात करेंगे अपने हकूक़ के लिए एहतजाज भी होते हैं, वादी कश्मीर में बात कीजिए या फिर दीगर अज़ला में अपने हुकूक में। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बनिहाल के हवाले से अगर बात की जाए तो लग रहा है ऐसे अभी भी कौम सोई हुए, उसको जागने की ज़रूरत है। उस जी बात सुनो, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो तब तो बरसात के मेंढक वो गुफ्फू से निकल आते हैं। NC कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, PDP कहाँ है। इलेक्शन के टाइम पे इनको सब याद आ जाता है, मगर आजकल जो गरीब मेरा सफ़र उठा रहा है उसकी तरफ कोई बात उठाता है? ये बानहाल आपका भी है, ये बानहाल मेरा भी है, बानहाल NC वाले का भी है, कांग्रेस वाले का भी है। तो इस पर हमको अगर बानहाल में कोई कमी है तो हमें सब एक होकर इसमें जदोजहद करना चाहिए। अपने इलाके के लिए, तामीरी तरक्की के लिए हमको एक होना चाहिए, तब जाके इलाका चमकेगा। तो आप हिमाचल को ले लो, हाँ, हर 5 साल के बाद MLA को बदला जाता है। क्यों बदला जाता है? एक MLA अगर 50 काम करता, दूसरा कहता मैं 60 करूँगा, तीसरा कहता मैं 80 करूँगा। विकार साहब को इस टाइम भी पड़ा है, वो हमारे यहाँ बिजली के मिनिस्टर रह चुके। अगर उसके टाइम में इन इलाकों में लाइनें कंप्लीट होती, ट्रांसफार्मर कंप्लीट होते तो शायद आज ये हमको ये हाल नहीं होता। तो आज भी विकार साहब घर घर जाता है, अपना टंडोरा पीट रहा है, जलसे की तैयारियों में लगा है। उसकी तरफ उसको टाइम है, मगर मेरे इस गरीब के लिए टाइम नहीं उसको आएगा इलेक्शन टाइम में। खाली इलेक्शन के टाइम में उसको टाइम आएगा, आओ लड़ो, इलेक्शन लड़ो, वोट दे दो, फिर 5 साल ये मुंह नहीं दिखाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो ज़रूरत है गरीबों की, इसके लिए बात सबको करनी चाहिए, चाहे वो NC वाला हो, कांग्रेस वाला हो, PDP वाला हो। ये बनहाल सबका है, बनहाल के लिए भलाई की बात सबको करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सलीम अहमद भट्ट साहब, जो कि BJP के सीनियर लीडर हैं। इनका भी साफ तौर से कहना है कि इन्होंने भी हायर अथॉरिटी को ये अपील की है कि इन इलाकों में जो बिजली की आंख मचोले उसे दूर किया जाए। अब देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इन इलाकों में जो आंख मचोली चल रही है उसमें सुधार आएगा या फिर ऐसी तरीके का हाल देखने को मिलेगा। ये ज़रूर आने वाला वक्त बताएगा। शकील नाइक के साथ सजाद चौपान, KDV न्यूज़, बनिहाल।